राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति की मीटिंग में कुरीतियों पर कड़ा निर्णय, अनैतिक संबंधों और दहेज पर सख्ती। जवाजा के हिंगलाज माता मंदिर चौक में रावत राजपूत संघर्ष सेवा समिति की भव्य मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें समाज में फैल रही कुरीतियों की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और लक्ष्मण सिंह पवार की अध्यक्षता में बैठक का संचालन हुआ। मीटिंग में तय किया गया कि अनैतिक संबंध और विवाह विच्छेद को बढ़ावा देने वाली घटनाओं पर रोकथाम के लिए समाज की शाखा मृत्यु पर्यंत 2.5 लाख रुपए तथा परिस्थिति अनुसार शांति एवं समाज हित में नातेदारी राशि के दहेज राशि से कम राशि नहीं दी जाएगी। साथ ही यह भी तय हुआ कि समाज का कोई भी पुरुष या अन्य व्यक्ति थाने में विवाह विच्छेद संबंधी पंचायत नहीं करेगा, बल्कि ऐसे मामलों में समाज द्वारा गठित न्यायालय ही निर्णय करेगा। विवाह कार्यक्रमों में भी बदलाव की घोषणा की गई। मायरा व फेरों के दौरान हथियारों और अशोभनीय व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खोल दस्तूर के कार्यक्रम में लड़की पक्ष के लोग अंगूठी नहीं पहनाएंगे और खोल भरने के लिए केवल 25 लोग ही जाएंगे। साथ ही लड़की पक्ष से कपड़ा या पट्टी आदि भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा शादी के दौरान 4 तोला सोना व 1 किलो चांदी के अलावा सहमति से कम राशि रखी जा सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं मांगा जाएगा। इस अवसर पर संघर्ष समिति के सदस्य रावत नारायण सिंह चौहान ने समाज में फैल रही कुरीतियों के 5 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर सभी को जागरूक किया। वक्ताओं ने कानूनी सलाहकारों की भूमिका पर प्रश्न उठाया, जबकि रघुनाथ सिंह ने सामाजिक बहिष्कार को सुधार का बेहतर तरीका बताया। महेंद्र सिंह पवार ने कहा कि दोषी लोग मीटिंग में नहीं आते, इसलिए हमें उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्व सरपंच गिरधारी सिंह ने युवाओं को जोड़ने पर बल दिया और कैप्टन साहब ने चेताया कि अगर आज छोटी गलतियों को नहीं रोका गया तो कल यह बड़ी समस्या बन सकती है। सभा के अंत में सर्वसम्मति से तय किया गया कि समाज सुधार के इन निर्णयों को पूरी निष्ठा से लागू किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अनुशासित समाज की नींव रखी जा सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति के संस्थापक रावत नारायण सिंह बगड़, पृथ्वी सिंह भोजपुरा, सूबेदार बना सिंह हामला की बेर बरार, सोहन सिंह कुकड़ा राजारेल टिकरवास सरपंच भीम सिंह, गणेश सिंह भीलखेड़ा पूर्व सरपंच गिरधारी सिंह, श्रवण सिंह रावत भीलखेड़ा, महेंद्र सिंह पवार, रघुनाथ सिंह, सोहन सिंह जालियां, लक्ष्मण सिंह, अंबू सिंह, राम सिंह, भैरू सिंह, विजय सिंह, गणपत सिंह, मोती सिंह, अर्जुन सिंह, देवी सिंह आदि समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। दीप में ऐसे लगातार वहीं से होते दिवेर से बैठ के होते होते और इधर तक यहाँ तक पहुँच गई। आगे ब्यावर में भी इस प्रकार की बैठकें और होगी। और इस बात पर अपन जो अजमेरे वाली महासभा उनसे भी आग्रह करेंगे, भाई सामाजिक रूप में से नरवर दिवेर एक ही है ना, अलग थोड़ी है। आपका हो सकता है भाई इधर राम रावत राजपूत कहते हैं, आप रावत पे कहते हो, इसी पे बात पे बाकी तो है तो एक ही समाज, लेकिन ये तो रावत ही है ना। लेकिन ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति अपने समाज की है। तो इसीलिए कहने का मतलब है जागने की जरूरत है, जागृति की जरूरत है। हमारे वकील बंधु भी जो भी है उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकार का समाज का अगर ऐसा कोई विषय है तो उसको आप विशेष ध्यान दें और ये सब जागेंगे। और हमारे जितने भी अधिकारी गण हैं जो वर्तमान में सभी पदों पर हैं, चाहे पुलिस प्रशासन में है या किसी भी राजकीय प्रशासनिक पद पे हैं, तो हम उनसे निवेदन करें कि वो समाज का साथ देवें। और जो रिटायरमेंट है सैनिक बंधु भाई तो हमारे साथ लगे ही हैं बहुत सारे, इसीलिए हमारा भी हौसला बुलंद है कि सारे सैनिक बंधु हमारे साथ लगे हुए हैं। और बाकी जनप्रतिनिधि वर्तमान भी अगर सारे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज में जो हमारी ये जो कुरीतियां है, मूल कुरीतियां, ये दूर हो जाएगी। और बस हमारे को एक बार ये निर्णय लेना है, धारणा लेनी है। और जिस प्रकार से ये हमने 11 बैठकें की है, हमारे कोटड़ा क्षेत्र में और बैठक हो जाए, एक हमारी आस पास की धूनी की तरफ और बैठक हो जाए, ताकि वहां के भाइयों में एक ये हमारे जो बिंदु हैं वो आगे बढ़ जाएं।
और फिर हमारे उस तरफ और हम वापस आगे जारी रखेंगे बैठ के। और ऐसा अगर हम सब एकता करके अगर प्रण लेंगे तो निश्चित रूप से समाज में सुधार आएगा। बाकी आपने जो कहा, यहाँ पर हम ग्रुप के अंदर अगर बैठे हैं तो इसका एक साफ है कि हम वास्तव में समाज के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए हम इस फेस ग्रुप के अंदर बैठे हैं और मिल रहे हैं। फेस ग्रुप का ये जुनून है हमारा समाज को बदलने का या समाज में कुछ अच्छी चीज़ें करने का, ये निरंतर बनना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने अपने अनुभव से नोट करी वो ये थी कि जब भी हम समाज की मीटिंग करते हैं या जब भी हम यहाँ कहीं भी समाज के काम के लिए इकट्ठा होते हैं तो जो समाज को बदलने की सोच रखने वाले वो लोग जगह जरूर एकत्रित होते हैं। और जो समाज में बिगाड़ा करते हैं और जो समाज के बारे में कभी सोचते नहीं है, समाज को आगे की दिशा में ले जाने का कभी प्रयास नहीं करते, वो लोग कभी ऐसी मीटिंगों में नहीं बता। और जो हम यहाँ बता रहे हैं हमारे घरों के अंदर ढाणी में ये सब हमारा एक जगह से पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे हमारे उधर भी मीटिंग हुई तो हमने यही कहा कि जहाँ पे जो लोग झगड़ा चुका रहे हैं या समाज का जो भी निदान कर रहे हैं, भाई समाज में जो भी समस्या है किसी परिवार की लड़ाई का निपटारे वही निपटाएंगे। कोई हर जगह पे कोई हम लोग यहाँ चल के या संघर्ष समिति नहीं आएगी। बस हमारा तो यही है कि हम उन्हीं लोगों को एक संबल बंधा रहे हैं, उन्हीं लोगों को जो आज दिन तक अपने क्षेत्र में जो फैसले करता है, हम उनके अंदर एक भाई जुनून जोश डालने के लिए, एक हिम्मत डालने के लिए आया कि भाई आप इन फैसलों को जो हमने लागू किए हैं, जो 4 बिंदु है, एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि 4 बिंदु अपने, एक तो